उद्धव ठाकरे को एक और इनडायरेक्ट झटका देने की तैयारी हो चुकी है। शरद पवार को इस उम्र में, जी हाँ, जबकि वो 90 दशक में चल रहे हैं, 90 साल के होने वाले हैं, तो इस उम्र में भी शरद पवार को जेल भेजने की तैयारी है। और हालात ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे के मेंटोर माने जाने वाले शरद पवार पर कसा शिकंजा पूरी तरह से कसा जा चुका है। और खबर तो यहाँ तक है कि शरद पवार भी अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। प्लान लीक हो गया, दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। क्या है पूरा प्लान, क्यों महाराष्ट्र में खलबली मच गई है, दिखाएंगे सब। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की जांच हो रही है, वहां के ऑडिट की जांच हो रही है, पैसों के लेन देन की जांच हो रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा इशारा उद्धव ठाकरे के मेंटोर शरद पवार तक पहुंच गया। जी हाँ, मामला यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट यानी कि VSI तक मामला हुआ हो। हालात ये है यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे के करीबी, या कहें कि उद्धव ठाकरे के मेंटोर कहे जाने वाले शरद पवार को जेल भेजने की तैयारी है। और उन्हें साफ साफ इशारा भी दे दिया है। असल में VSI यानी कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट शरद पवार के घर की ही लगभग वो संपत्ति मानी जाती है। उनके घर का, उनके परिवार का जबरदस्त दखल इसमें है। उनके परिवार के काफी लोग इसमें पदाधिकारी हैं, खुद शरद पवार भी सबसे बड़े पदाधिकारी हैं। तो ऐसे में VSI की अगर जांच होती है तो निशाने पर यहाँ पर शरद पवार ही है, क्योंकि बाकी के लोग तो कुछ इसमें सरकार में भी शामिल है, जैसे अजीत पवार भी इसमें मौजूद है, लेकिन वो फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है। तो निशाना और इशारा पूरी तरफ से यहाँ पर शरद पवार पर ही है। और शरद पवार इस उम्र में किसी भी कीमत पर जेल जाने को तैयार ना होंगे, ना होने चाहिए। और इसीलिए तो खबर ये है अंदर खाने का प्लान ये है कि शरद पवार फाइनली उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे, उद्धव ठाकरे को अलग थलग कर देंगे। और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से यहाँ पर अलग कर दिया जाएगा, ताकि शरद पवार यहाँ पर खुद आगे बढ़ सकें, शरद पवार को कोई दिक्कत ना आए और शरद पवार बच जाएं। जी हाँ, खबर यही है। शरद पवार उद्धव ठाकरे पर पूरा भरोसा करते हैं। महाराष्ट्र में जो उनकी 2019 में सरकार बनी थी, उसमें भी शरद पवार का बड़ा योगदान माना जाता है। संजय राउत के जरिए शरद पवार तक पहुंचे उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार भी अगर उनका साथ छोड़ देंगे तो फिर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि जेल ना जाने की एवज में शरद पवार से यही कहा जा सकता है कि आप उद्धव ठाकरे का साथ छोड़िए। और उद्धव ठाकरे का साथ अगर शरद पवार छोड़ते हैं तो पवार के साथ छोड़ते ही उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचेगा नहीं, उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। महाराष्ट्र में वैसे ही कांग्रेस उन्हें आंख दिखा रही है, और ऊपर से यहाँ शरद पवार साथ छोड़ते हैं तो फिर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ देंगी। इसीलिए इस खबर से खलबली मच गई है कि शरद पवार को जेल भेजने की तैयारी ऐसे ही नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी चोट उद्धव ठाकरे पर होगी। पूरा का पूरा निशाना उद्धव ठाकरे पर है, और एक तरह से उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने, खत्म करने का प्लान बनाया गया। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी VSI में हो रही इस जांच पर अपनी राय जरूर से जरूर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या शरद पवार पर हो रही ये जांच उद्धव ठाकरे की निशाने मारने के लिए, उद्धव ठाकरे पर चोट करने के लिए, या फिर कुछ और। आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र में BMC चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि BMC बहुत ज्यादा बड़ा एक संगठन माना जाता है, जहां पर जिसको भी पार्टी को मौका मिलता है वो बहुत बड़ा मौका माना जाता है। इसीलिए तो BMC चुनाव में हर एक फैसला, हर एक प्लान सटीक तरीके से बनाया जा रहा है। हालांकि बाकी निकायों, बाकी शहरों में भी चुनाव होंगे, लेकिन मुंबई खास है, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से प्लान बताया गया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि BMC चुनाव में शिवसेना का ठाकरे गुट यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी नए चेहरों को प्राथमिकता देने की बात कह रही थी। उद्धव ठाकरे ने खुद मीटिंग में प्लान सामने रखा कि इस बार 60 साल से ज्यादा उम्र के नगर सेवकों को इस बार मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसके बाद तो भारी उथल पुथल मच गई। हालांकि कुछ देर संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने लोगों को समझाया, बुझाया और कहा कि एक बार प्लान आप सुन लीजिए और उसके बाद आप बात करिए। लेकिन वहां पर कहां कोई प्लान सुनने को तैयार था। बमुश्किल सभी को रोका गया, समझाया गया कि एक बार प्लान सुन लीजिए। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपना प्लान आगे बताया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक यहाँ पर 60 साल से ज्यादा उम्र के नगर सेवकों को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा युवा कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएंगे और यहाँ तक कि 70% उम्मीदवार नए चेहरे होंगे, साफ बात बताई गई। और यही नहीं, यहाँ पर एक बात पूर्व नगर सेवकों या
कहें कि पुराने नगर सेवक और वरिष्ठ नगर सेवकों के बारे में ये कही गई कि आपसे पूछकर ही आपके इलाके में नगर सेवक का टिकट दिया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जैसे ही पूरा प्लान बताया तो कहां नगर सेवक थमने वाले थे, कहां कार्यकर्ता थमने वाले थे। एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता इस पूरे प्लान पर भड़क गए। साफ साफ कह दिया कि हमने इतने लंबे समय से आपकी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। कई सारे लोग जाकर शिंदे गुट में शामिल हो गए, लेकिन हम आपके साथ रहे और अब उस वफादारी का आप हमें यही नाम दे रहे हैं कि हमारा टिकट ही काट रहे हैं, हमको टिकट नहीं दे रहे हैं और हमारे बजाय कुछ ऐसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो बाहर से आएंगे और जो आपके पसंदीदा होंगे। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई कि आपके ही लोगों को टिकट दिया जाएगा, आपके ही करीबियों को टिकट दिया जाएगा। बस यहाँ पर साफ साफ बात ये बताई गई कि युवा सेना को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, लेकिन नेता कार्यकर्ता कहाँ मानने वाले थे। संजय राउत समझाते समझाते थक गए, आदित्य ठाकरे समझाते रहे, अरविंद सावंत समझाते रहे, सिरसाट समझाते रहे, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि बगावत हो गई। जी हाँ, कई सारे लोगों ने कह दिया कि अगर इस पूरे प्लान को लागू किया गया तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे। जी हाँ, बगावत तक हो गई। सूत्रों के मुताबिक तुरंत इस पर जवाब मांग लिया कि आप इस प्लान को तुरंत वापस लो, नहीं तो इस पर बड़ा विवाद हो जाएगा, इस प्लान को पूरी तरह से खारिज किया जाए। हालांकि उद्धव ठाकरे इस प्लान को पूरी तैयारी के साथ लेकर आए थे। उद्धव ठाकरे का प्लान तो यही था कि सबके सामने एक बार इसको फ्लोट किया जाएगा और उसके बाद आगे धीरे धीरे से लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, यानी कि उद्धव ठाकरे के प्लान बताते ही नेता कार्यकर्ता भड़क गए, भिड़ गए। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से मामले को संभाला गया, कहा गया कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल हमने आपके सामने ये प्लान रखा है, अभी इसे लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये बात अभी कंफर्म नहीं है। यानी कि तुरंत ही उद्धव ठाकरे यू टर्न पर भी आ गए। लेकिन जो भी है, उद्धव ठाकरे के प्लान बताते ही यहाँ पर बगावत हो गई, नेता कार्यकर्ता तुरंत भड़क गए, लड़ने लगे। अब देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे इस बार बीएमसी चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। क्या पुराने नगर सेवकों को टिकट मिलते हैं या फिर नयों को टिकट मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर नयों को मिलता है तो फिर उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में पुराने नेताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को थामना मुश्किल हो सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।